नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर में बुलंद दबंगों के हौसलों की। जौनपुर में विख्यात समाज सेविका खुशबू जायसवाल के द्वारा किए गए एक उद्घाटन की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां गहमर थाना क्षेत्र के भतौरा गांव में स्थित शराब ठेके पर बीती रात सेल्समैन को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसको आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। ज्यादा हालत गंभीर होने पर वाराणसी ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां पर सेल्समैन की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने घटनास्थल पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। वहां पर मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली और आश्वासन दिया कि अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी। फिलहाल घटना से क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसके द्वारा ये कार्य किया गया। बोले सर। हाँ सर, जो घटना हुई थी उसमें क्या पता चला? रात करीब 11 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि भतौरा गांव में जो शराब का ठेका है उसके सेल्समैन को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। इस सूचना पे थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी सभी लोग आए तो उसको तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। वहाँ से ट्रॉमा सेंटर रेफ़र हो गया। जो प्राथमिक रूप से उससे पूछताछ हुई थी, उसमें बताया था कि 3 लोग आए थे जिन्होंने उसके साथ जो उसका गल्ला था दिन का, उसे ले गए और गोली मार दी है। बाद में ट्रॉमा सेंटर में उसकी मृत्यु हो गई है। हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं इस घटना के वर्कआउट के लिए और प्रयास है जल्दी ही इस घटना का अनावरण हो। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में इस समय हर घर निकले राम के कार्यक्रम का बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सभी सनातनी धर्म प्रेमी बंधु अपने बच्चों के लिए राम के वेश के वस्त्र के लिए नगर के कृष्णा डेकोरेशन में खरीदारी करते हुए देखे जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हिंदू हृदय सम्राट हिंदू विचारक सुशील सेठ बागी ने पत्रकार वार्ता कर इस भव्य कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए आपको ले चलते हैं सुशील सेठ बागी के पास। जैसा कि हर घर से निकले राम कार्यक्रम का आपका आयोजन होना है, जो कि विजयदशमी के दिन रामलीला मैदान में सारे बच्चे राम बनकर जाएंगे। आप उन्हें सम्मानित करेंगे, उनके परिवार को प्रोत्साहित करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मेरा नाम सुशील सेठ बागी और हर घर से निकले राम कार्यक्रम का आयोजन अपने शाहगंज के अंदर हमारे नेतृत्व में चल रहा है और पारिवारिक संदेश, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और राम के आदर्शों को स्थापित करने के लिए विजयदशमी के दिन जो भी हम प्रभु श्री राम के स्वरूप में, माँ सीता के स्वरूप में, माँ दुर्गा के स्वरूप में जो भी हमारे शिशु बालक आते हैं, हम उनका पूजन करते हैं और पूजन विधि के साथ साथ हम उनको थोड़ा सा उपहार भेंट करते हैं जो हमें समाज के द्वारा प्राप्त होता है और उनका पूजन कर उन्हें सम्मान देते हैं और जिससे वो भी गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को, हम भी। और जो अपनी विचारधारा है हर घर से निकले राम, यह एक संकल्प यात्रा शाहगंज के लिए ही नहीं अपितु पूरे भारत के लिए है। ये सोच कैसे आई कि किस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए? क्या सोच का आपने इससे चालू किया? अब सोच की जहाँ तक बात है कि अपना विचार था कि राम के आदर्शों को स्थापित करना और कहीं ना कहीं विजयदशमी के मेले में हम मेले के रूप में उसको देखते थे और कहीं ना कहीं राम के आदर्श लोग भूलते जा रहे थे। राम का आदर्श स्थापित और राम की छवि लोगों के बीच में बनती जाए, उसको हम एक मेले के रूप में ना मनाकर सत्य की जीत असत्य पर हुई है उसको हम जाने, राम के इतिहास को जाने, राम की मर्यादा को जाने। राम के वनवास में उन्होंने जितने संघर्षों का चयन किया, संघर्षों को झेला है, उससे जो हमें एक मानव जीवन में मर्यादा की स्थापना और मानव जीवन कैसे जिया जाए, इसकी सोच जो हमें प्रभु श्री राम ने दी है, वो कहीं ना कहीं विजयदशमी के दिन हम लोग उस चीज़ को ना जानकर एक मेले के रूप में मनाते थे। मन में ऐसा विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे राम के स्वरूप को हर व्यक्ति के अंदर, हर परिवार के अंदर स्थापित किया जाए। तो विचार बना हर घर से निकले राम। तो अपना संकल्प ये था कि हर घर से राम निकालने का जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं मुझे पूरा होता दिख रहा है।
जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर की विख्यात समाज सेविका और निहारिका ब्यूटी सैलून की निर्देशिका खुशबू जायसवाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में एमजे बैग हाउस का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया में बात करते हुए कहा कि बैग हाउस में बैग के साथ महिलाओं से संबंधित अन्य उपयोगी सामान भी बिक्री हेतु उपलब्ध है। हमने जमकर खरीदारी करी। इस अवसर पर एमजे बैग हाउस की सोनाली जायसवाल ने मुख्य अतिथि खुशबू जायसवाल सहित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राधेश्याम जायसवाल, प्रिंस जायसवाल सहित अन्य परिजनों ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। पहले तो ये कहूँगी, मैं सोनाली जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने बतौर मुख्य अतिथि मुझे यहाँ पर बुलाया और एमजे बैग हाउस के नाम से आज इनके शॉप का उद्घाटन हुआ है। बहुत अच्छा कलेक्शन है इनका, हर तरीके के बैग हैं इनके पास। हर जगह से इन्होंने बैग लाया, हैंड बैग वगैरह है, ट्रॉली बैग है, बेडशीट वगैरह है, बैंगल्स वगैरह। कलेक्शन इनके काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग भी आइए, यहाँ पर विज़िट करिए। क्या नाम आपका? खुशबू जायसवाल। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के कल्याण से है, जहां जीवनदीप महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रमोद महाजन ग्रामीण उद्योजकता कौशल्या केंद्र ऑनलाइन उद्घाटन संपन्न हुआ। प्रमोद महाजन ग्रामीण उद्योजकता कौशल केंद्र कार्यक्रम के अंतर्गत जीवनदीप महाविद्यालय गोवेली में नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर सामान्य शाखा डिप्टी कलेक्टर अपनी टीम के साथ उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 511 कौशल केंद्रों के माध्यम से 40 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 120 करोड़ प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का इरादा है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने ऑनलाइन भाषण में कहा। इस कार्यक्रम का आयोजन जीवनदीप कॉलेज के निदेशक रविंद्र घोड़विंडे सर ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कॉलेज की युवतियां मौजूद रहीं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय यांच्या हस्ते प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र या उपक्रमाचं विधिवत उद्घाटन झालेलं आहे। आपण सर्वांनी हा कार्यक्रम पाहिला। ठाणे जिल्ह्यामध्ये एकूण 9 ठिकाणी ग्रामीण तालुके जे आपले 5 तालुके आहेत त्याच्यामध्ये 9 ठिकाणी या केंद्राचं आज उद्घाटन झालेलं आहे। या 9 ठिकाणी ग्रामीण भागातील युवक ग्रामीण भागामध्येच कौशल्य विकसित करून रोजगार उपलब्ध त्यांना व्हावा या दृष्टीनं कौशल्य विकास विभाग जो आहे महाराष्ट्र शासनाचा त्याच्या संकल्पनेतनं ही योजना राबवलेली आहे। या माध्यमातून या केंद्रावरती वेगवेगळी जी कौशल्य असतील, ज्याला आपण तांत्रिक कौशल्य म्हणतो, त्याचं प्रशिक्षण जास्तीत जास्त 6 महिन्याच्या कालावधीपर्यंत दिलं जाणार आहे आणि त्याच्यामधनं कौशल्याचा विकास ग्रामीण भागातील युवकांमध्ये केला जाणार आहे। आज मी इथं गोवेलीला पाहिलं तर अतिशय उत्स्फूर्त प्रतिसाद युवकांनी युवतींनी या कार्यक्रमाला दिलेला आहे। याचा अर्थ ते या कौशल्य विकास केंद्रांमध्ये नोंदणी करून कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी अतिशय उद्युक्त आहेत किंवा जे ते इच्छुक आहेत याचं निदर्शन दिसून येतं। धन्यवाद। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में देर रात कांग्रेस के 88 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी है। लिस्ट जारी होते ही रतलाम के जावरा में प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। जावरा के मुख्य बाजार घंटागढ़ चौराहे पर जावरा के कांग्रेस प्रत्याशी हिम्मत श्रीमाल का विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूका गया। दरअसल विरोध करने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस के ही नेता हैं और ये सब वीरेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थक हैं। वहीं हिम्मत श्रीमाल का टिकट होते ही सभी के होश उड़ गए, क्योंकि जावरा में जिस तरह से सोलंकी जुटे हुए थे और जिस तरह अटकलें बनी हुई थी उसके मुताबिक तो टिकट सोलंकी का होना था, लेकिन श्रीमाल का नाम सामने आते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। साथ ही नारे भी लगाए गए कि कांग्रेस पार्टी होश में आओ, प्रत्याशी बदलना होगा। नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष यूसुफ कड़पा को दलाल बताते हुए भी उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस के दलालों को, कांग्रेस के दलालों को, भाजपा के दलालों को, भाजपा के दलालों को। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।